अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक हैं? मैं ज़ुल्करनैन जावेद अपने यूट्यूब चैनल बिन जावेद के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। और एज़ यूजुअल सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे बरतानिया के नए बनने वाले बादशाह प्रिंस चार्ल्स के बारे में, जो कि अब हो चुके हैं किंग चार्ल्स। इनका पूरा नाम है चार्ल्स फ़िलिप आर्थर जॉर्ज। ये 14 नवंबर 1948 को बर्किंघम पैलेस लंदन में पैदा हुए और ये सबसे बड़े बेटे हैं मलका एलिज़ाबेथ दोम के। चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं। इधर मलका बरतानिया ने आखिरी सांसें लीं और उधर हुक्मरानी फौरी तौर पर उनके जानशीन प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स को मुंतकिल हो गई। ताहम बादशाह बनने से कबल कई मराहिल से उनको गुज़रना होगा। मतलब रसूमात जो हैं वो काफ़ी हैं जिनको पूरा करना होगा। देन जाके जो है वो बादशाह की चेयर पे बैठ सकेंगे, मसनद पे फायज हो सकेंगे। चार्ल्स के लिए भी पहला काम अपने लिए एक नाम का मुंतखब करना है और उन्होंने अपने लिए शाह चार्ल्स स्वयं का नाम मुंतखब किया है। चार्ल्स के जानशीन शहज़ादा विलियम को ड्यूक ऑफ कार्निवल मिल गया है और उनकी अहलिया कैथरीन अब डचेस ऑफ कार्निवल कहलाएंगी। चार्ल्स की अहलिया का नया टाइटल क्वीन ऑफ कॉन्सोर्ट होगा और वालिदा की वफ़ात के इब्तदाई 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर चार्ल्स की बादशाहत का ऐलान किया जाएगा। मतलब देखें उनकी वफ़ात को जब 24 घंटे के अंदर मतलब मलका एलिज़ाबेथ की जो की डेथ है, उनके वफ़ात को जब 24 घंटे के जो अंदर का जो पीरियड है उसके अंदर उनकी बादशाहत का ऐलान हो जाएगा, जो कि हो चुका है। इनफैक्ट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को बना रहा हूँ कि क्या तरीक़ाकार वो लोग अडॉप्ट करते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी रसूमात जो हैं वो आज भी संभाल कर रखी हुई हैं। तो ये जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन एक वीडियो है जो आप तक पहुंचाना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। अच्छा, वालिदा की वफ़ात के इब्तदाई 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर चार्ल्स की बादशाहत का ऐलान हो जाएगा और ये तकरीब लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में मुनक्किद होगी। ये एक रिवायती कमेटी के सामने मुनक्किद की जाती है। ये जो तकरीब है ये एक रिवायती कमेटी है, उसके सामने मुनक्किद की जाती है। वो रिवायती कमेटी क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इस कमेटी में मौजूदा और साबिका सीनियर अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल प्रीवी काउंसिल के अरकान, सीनियर सरकारी ओहदेदारान, मुश्तरका दौलत मुश्तरका के जो बानी हैं, हाई कमिश्नर लगा लें आप उनको, या और लंदन के लॉर्ड मेयर समेत 700 से ज़्यादा अफराद इस तकरीब में शिरकत के अहल होते हैं। बादशाह इस तकरीब में शामिल नहीं होता। इस इजलास में मलका एलिज़ाबेथ की मौत का ऐलान प्रीवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट करेंगे। फिर इस ऐलान पर वज़ीर आज़म, आर्च बिशप, जो कंट्रबरी के जो आर्च बिशप हैं वो, और लॉर्ड चांसलर समेत अहम शख्सियात दस्तखत करेंगी। और ये खसूसी कमेटी अमूमन एक दिन के बाद फिर मिलती है। मतलब एक दिन का वक्फ़ा बीच में लिया जाता है, उसके बाद ये फिर दोबारा कमेटी, ये जो तकरीब है मुनक्किद की जाती है कमेटी के सामने ही। इस मरतबा जो बादशाह है वो साथ शामिल होता है। इजलास में प्रीवी काउंसिल के अरकान के हमरा बादशाह भी शरीक होता है। बरतानवी बादशाह या मलिका अपने दौर के आगाज़ पर हल्फ नहीं उठाता, बल्कि नए बादशाह की जानिब से एक ऐलान किया जाता है कि वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस ऐलान की रिवायत 18वीं सदी से चली आ रही है। इसके बाद नकारों की गूंज में चार्ल्स को बरतानिया का नया बादशाह करार दिया जाएगा और ये ऐलान सेंट जेम्स पैलेस की फ्रीरी कोर्ट पर वाक़या बालकनी से किया जाएगा। इसका ऐलान गार्टर किंग ऑफ आर्म्स नामी ओहदेदार करेगा। वो कहेगा कि खुदा बादशाह की हिफाजत करे। फिर हाइड पार्क और टावर ऑफ लंदन और बहरी जहाज़ों से तोपों की सलामी दी जाएगी और चार्ल्स की बादशाहत का ऐलान एडनबरा, कार्डिफ और बेलफास्ट में पढ़कर सुनाया जाएगा। और इसके बाद ही तख्त नशीनी का अहम मरहला, यानी कि उनको तख्त पे बिठाया जाए, ताजपोशी की जाए उनकी। तो इसके बाद जो अहम लम्हा आएगा वो होगा तख्त नशीनी का, ताजपोशी का। चार्ल्स को बाकायदा ताज पहनाया जाएगा, लेकिन इस तकरीब की तैयारी के लिए वक्त दरकार होगा। इसलिए चार्ल्स की तख्त नशीनी के फ़ौरन बाद ये चीज़ मुमकिन ना हो सकेगी। मलका एलिज़ाबेथ ने फरवरी 1952 में तख्त संभाला था, लेकिन इनकी ताजपोशी की तकरीब जून 1953 में हुई थी, यानी कि तकरीबन 1 साल के बाद। ताजपोशी की तकरीब वेस्टमिंस्टर एबी में
मुनक्किद हुई होती हुई आई है उनकी जो रस्म है उसके मुताबिक, वहाँ ही वो इसको मुनक्किद करते हैं। और वहाँ सबसे पहले जिन्होंने ताज पहना वो थे विलियम द कॉन्करर। ये विलियम द कॉन्करर कौन थे, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं जो इस वक्त नए बादशाह बने उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ और उनके बारे में ही बात करेंगे आज हम। वहाँ विलियम द कॉन्करर जो थे वहाँ ताज पहनने वाले पहले बादशाह थे, जबकि चार्ल्स ऐसा करने वाले 40वें बादशाह होंगे। ये एक मजहबी तकरीब है जिसे आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी सर अंजाम देंगे। ठोस सोने का ताज जो 1661 में तैयार किया गया था तकरीबन 2.25 किलो वज़नी ये ताज टावर ऑफ लंदन में रखे गए शाही जवाहरात और जेवरात का हिस्सा है, और इसे कोई भी बादशाह सिर्फ अपनी ताज पोशी के वक्त ही पहनता है। इस तकरीब में मौसीकी भी होगी, शायरी भी होगी, और नए बादशाह को संतरे, गुलाब, दालचीनी, मुश्क और अंबर के तेल लगाकर रिवायती रस्म अदा की जाएगी। नया बादशाह दुनिया के सामने तख्त नशीनी का हल्फ लेगा और इस तकरीब में इसे अपने नए ओहदे की निशानियाँ और सेप्टर भी दिए जाएंगे, और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इनके सर पर ठोस सोने का ताज रखेंगे। चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह बन गए हैं, जो कि 56 खुद मुख्तार ममालिक की तंजीम है। चार्ल्स इनमें से 14 ममालिक, जिनमें बरतानिया भी शामिल है, आज भी सरबराह मुमलिकत हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को उनकी जो वो बादशाह अपना किस तरीके से मुंतखब करते हैं, किस तरीके से उनकी ये रसूमात चली आ रही हैं और किस तरीके से वो अपनी बाकी रसूमात को लेकर चलते हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो तकरीब है वो मुनक्किद की जाती है और किस तरीके से मुनक्किद की जाती है आपके सामने रखूँ। और कोशिश पूरी की है कि आपको हर चीज़ के साथ बिमाए तस्वीरें, बिमाए इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने ये रखूं, और उनको आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकूं कि किस तरीके से वो आज भी अपनी रसूमात को ज़िंदा रखे हुए हैं, अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हालांकि वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम इस वक्त आ गया है, वज़ीर आज़म भी होता है, सदर भी होता है, वज़रा भी हैं, सब चीज़ें हैं जिस तरह पाकिस्तान में है सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ आज भी बादशाहत जो है वो कायम दायम है और उसको वो सिंबॉलिकली लेकर चल रहे हैं साथ। जिस तरह के मलका एलिज़ाबेथ दोम थी, उससे पहले बहुत सारे बादशाह गुजर गए, लेकिन और वो 39वीं थी मलका एलिज़ाबेथ दोम जो है, वो 39th जो है क्वीन थी, और जो ये चार्ल्स हैं ये 40वें बादशाह हैं बरतानिया के। और जो यूके है उसके अंडर जो ममालिक आते हैं उसके भी वो बादशाह कहलाएंगे, जिनमें 56 ममालिक शामिल हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, 56 ममालिक जो हैं वो दौलत मुश्तरका के अंडर आते हैं, जिसके वो सरबराह किंग चार्ल्स बन चुके हैं इस वक्त। आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा। थैंक यू।